दोस्तों आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी स्टॉक मार्केट हमारा डाउन है, अभी भी बेयरिश है। ऐसे में मेरी जो पोर्टफोलियो है वो करीब करीब 13% डाउन हो चुकी है। लाल निशान में देखने को मिल रही है मेरी पोर्टफोलियो। मैं ऐसा करता हूँ, शेयर्स बेचकर निकल जाता हूँ। जब शेयर मार्केट फिर से नीचे आएगा तो मैं एक अच्छे प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स की यही सोच होती है, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन से एग्जिट कर जाते हैं और जब स्टॉक मार्केट रिवर्जन होता है तो हम फिर सही प्राइस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। हम या तो फोमो में रहते हुए स्टॉक्स को हायर एप्रिशिएटेड प्राइस पर बाय करते रहते हैं या पैनिक में आते हुए ऐसे स्टॉक मार्केट सिचुएशन में अपनी पोर्टफोलियो को खाली करके घर पे बैठ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे निवेश करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम भी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें, जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आज की तारीख है यहाँ पे 21 नवंबर 2024 और आज के दिन भी स्टॉक मार्केट में हमारे प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मैं पर्सनली किन एसेट्स पर फोकस कर रहा हूँ करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन देखें तो रीसेंट ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने बनाया था वो बनाया था करीब करीब 26,268 के आसपास, राइट। करंटली यहाँ पे 23,336 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि कितना यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, कितने परसेंट हमारा मार्केट नीचे जा चुका है, तो 26,268 को मैं लेता हूँ और इसमें माइनस करता हूँ 23,337 को, तो यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है 2,932 पॉइंट्स के आसपास। अब इसको अगर कैलकुलेट करें परसेंटेज के टर्म्स में तो 26,268 इंटू 100%, यहाँ पे करीब करीब 11% के आसपास की गिरावट हुई है। अब 11% जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में भी डिस्कस किया है, एक तरह का स्टॉक मार्केट करेक्शन है। 15-17% के ऊपर अगर गिरावट चली जाती है तो वो हमारे लिए स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में आ जाता है, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 हमारे लार्ज कैप्स का टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम फोकस करें निफ्टी 50 के टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स पर तो वहाँ पे हमें गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। खासतौर पे ब्लू चिप स्टॉक्स कहने का मतलब ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिन्होंने कि अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में अपने आप को प्रूव किया है, अच्छे रिटर्न्स देती आई हैं और उनके फंडामेंटल्स सॉलिड है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि क्या अच्छी क्या बुरी सभी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस हमें गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हम ध्यान दें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर जो कि इस तरह के इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे जो लॉसेस के चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मेरी पोर्टफोलियो में 18% मुझे लॉस देखने को मिल रहा है करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी पोर्टफोलियो एनालाइज करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने किस तरह के स्टॉक्स उसमें रख रखे हैं। आपको स्टॉक्स को रिविजिट करना चाहिए, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि क्या उनके बिजनेस में आने वाले समय के लिए ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। तो अगर ऐसे बिजनेसेस आपकी पोर्टफोलियो में हैं और उनमें गिरावट हुई है तो गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। मैं पर्सनली क्या करता हूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं पर्सनली फोकस करता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स पर, खासतौर पे वो कंपनियां जो कि अच्छा परफॉर्म करती आई हैं और उनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी फोकस करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये पर्टिकुलर जो लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज नोट करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 के आसपास एनएवी थी 2020 में। यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट कोविड की वजह से क्रैश हुआ था तो ये भी क्रैश हुआ था, राइट। इसमें भी गिरावट हुई थी और ये 38 की एनएवी से गया था करीब करीब अगर हम ध्यान दें तो 25 की एनएवी तक। तो 38 की एनएवी से 25 की एनएवी अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट यहाँ पे गिरावट हुई थी तो 38 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100 अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हैं करीब करीब 34% की गिरावट हुई थी। अगर हम इसको देखें कि निफ्टी में हमारे क्या चल रहा था 2020 में, तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे करीब करीब 12,363 से
हमारा निफ्टी गया था 7,700। तो 12,363 से 7,700 कितने परसेंट की गिरावट होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, बेसिकली खासतौर पे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, उनमें भी गिरावट होती है और उनमें एक अच्छी खासी गिरावट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, और वहां पे लमसम के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। लमसम इन द सेंस कि मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ से 35 रुपए से गिरता हुआ 30 पर आ गया, तो वहां पे एक छोटा सा लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फर्दर 5-6%, 7% की गिरावट हो गई तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जब जब इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही, चाहे छोटी गिरावट हो चाहे बड़ी गिरावट हो, इन गिरावट के साथ ही साथ आपको निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पे निफ्टी 50 पे अगर हम फोकस करें तो अब देखिए रीसेंट हाई से आपको यहाँ पे 11% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है म्यूचुअल फंड स्कीम, यहाँ पे 101 रुपए की एनईवी थी और करंटली एनईवी देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट एनईवी करीब करीब 94 के आसपास देखने को मिल रही, तो इसमें भी एक गिरावट हुई है। तो ऐसे हम पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए, खासतौर पर ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनमें की ब्लू चिप स्टॉक्स पे फोकस हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि यही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम है, और भी कई सारे स्कीम्स हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ मेरा फोकस होता है ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में डिफेंसिव स्टॉक्स पर। अब डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? वो स्टॉक्स जो कि एवरग्रीन स्टॉक्स होते हैं, हर मौसम में चलने वाले स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो खाने पीने का सामान ला रहे हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में हमेशा डिमांड रहेगी। आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या कंज्यूमेबल्स जो हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। यूटिलिटीज कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। तो ऐसी कंपनियां जिनकी की प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है, जिनमें की सेल्स हमेशा ग्रो होती रहती है, ऐसी कंपनियों पे फोकस कर सकते हैं, खासतौर पे ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में। और इसके साथ ही साथ नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे कि मैं पर्सनली बहुत फोकस करता हूँ, वो ये होता है कि मैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं, खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट क्रैश शुरू होने से पहले 200 रुपए पर शेयर पे मिल रही थी और मुझे इस पे डिविडेंड मिल रहा था 15 रुपए पर शेयर हर साल। तो अब ये गिरावट की वजह से किन्हीं कारणों से मान लीजिए ये 140 रुपए पे आ चुकी है। तो ऐसे में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे, हालांकि कुछ समय के लिए, बिकॉज की शेयर प्राइस भी कम हो गए हैं, डिविडेंड यील्ड भी हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए अगले कुछ क्वार्टर्स तक, बट ऑल इन ऑल आने वाले समय के लिए मैंने अपनी पोर्टफोलियो को अच्छे डिविडेंड स्टॉक दे दिए हैं। तो ऐसे फोकस करता हूं मैं सर्टेनली अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही साथ अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर। आप ध्यान रखिए कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हों। तो ये बातें भी हमें सोच के चलना होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं फोकस करता हूं ऐसे स्टॉक मार्केट सिचुएशन में ईटीएफ्स पर। मैंने बताया आपको कि म्यूचुअल फंड्स भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, बट इसको आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स एक्सचेंजेस पर, जैसे कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये पर्टिकुलर आईटी ईटीएफ है। ये आईटी ईटीएफ बेसिकली ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे कि ओवरऑल आईटी के स्टॉक्स फंक्शन करते हैं, आईटी के स्टॉक्स मूव करते हैं। तो अगर आईटी इंडेक्स में मुझे गिरावट देखने को मिले, हालांकि आईटी इंडेक्स ओवरऑल पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, बट कुछ ऐसे ईटीएफ्स जिनमें कि मार्केट की गिरावट के साथ मुझे गिरावट देखने को मिली है 10, 12, 15%, तो ऐसे ईटीएफ्स में मैं पर्सनली लमसम इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद करता हूं। ठीक है, इसके साथ ही साथ चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे स्टॉक मार्केट सिचुएशन में थोड़ी बहुत हेजिंग भी करता हूं। मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं गोल्ड और सिल्वर में। तो सिल्वर के इन्वेस्टमेंट्स के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है ईटीएफ्स का। सिल्वर ईटीएफ्स हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली ईटीएफ्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है। आप जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल ईटीएफ, आप वो वीडियो देखिए और आपको सीखने को मिलेगा कि ईटीएफ्स में कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ गोल्ड की भी कई सारे ईटीएफ्स हैं जिनको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे स्टॉक मार्केट सिचुएशन में हमें एक हेजिंग प्रोवाइड करने में मदद करते हैं ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में हमेशा मैं फोकस करता हूं क्वालिटी स्टॉक्स पर, वो स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों, और मेरा एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है डाइवर्सिफाइड, यानी कि मैं डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर रहा होता हूं, क्योंकि एक सर्टेन इंडस्ट्री में अगर हैवी करेक्शन हो जाता है
और मैं उस इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टेड रहता हूँ तो वहाँ पे मुझसे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ मेरा होराइजन रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। एटलीस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पसंद करता हूँ और जब भी स्टॉक्स को बाई करता हूँ एक क्लियर माइंड सेट के साथ बाई करता हूँ कि मुझे स्टॉक को कब सेल करना है। वो स्ट्रैटेजी आपके मन में पहले से होनी चाहिए, तभी आप एक क्लियर माइंड सेट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आज के दिन अदानी की न्यूज़ आ रही है, ऐसी न्यूज़ से विचलित नहीं होते हैं हम इन्वेस्टर्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो स्टॉक मार्केट में गिरावटें होती रहती हैं। यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ पे गिरावट हुई। 2008 में गिरावट हम सब लोगों ने देखी। तो 1 2 3 4 5 कम से कम 5 बार यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो ऐसी गिरावट हमारे लिए हेल्दी स्टॉक मार्केट मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करती है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतनी जल्दी हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। यहाँ पे अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाइए और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।